आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन से शोक की लहर है। लोग अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में बहुत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए और इससे पहले सुशील मोदी का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। वहां पर सुशील मोदी के चाहने वाले और रिश्तेदारों ने उनके अंतिम दर्शन भी किए। थोड़ी ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील मोदी के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। बिहार के एक बहुत बड़े दिग्गज सियासी चेहरे के चले जाने से हर किसी को उनकी कमी खल रही है। भाई के समान थे। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में लाठी भी खाए, जेल भी गए। वो भी फर्स्ट क्लास पास किए, मैं भी फर्स्ट क्लास पास किया। हम जो सीनियर थे। तो सुशील मोदी को मैं क्या बताऊं, संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है, संघर्ष, संगठन, संरचना, दोस्तों की यारी, तो इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। क्लोजली काम करने का मौका मिला। 2005 में जब सरकार बनी, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय गुड गवर्नेंस जो 2005 से 10 हम लोग मानते हैं, उसको बनाने में सुशील मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो एक जबरदस्त केमिस्ट्री थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में। वो केमिस्ट्री इस पूरे गठबंधन को लेके चला। उस समय को अगर ध्यान हो आप लोगों को, और इतना अपडेट रखना, इतना डेटा रखना, इतना अवेयर रखना चीज़ों में। कोई इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, सारे चीज़ का खबर रखना, ये उनसे सीखने वाला चीज़ था। नहीं, इतने सक्रिय राजनेता का इतना अचानक से जाना, ये तो एक समझिए कि बिहार के राजनीतिक जीवन में बड़ा ही डिस्टर्बिंग, मैंने परेशान करने वाली शून्यता का एहसास करा रहा है। और यह शून्यता आने वाले लंबे समय तक हम लोगों को खलेगी। और सुशील कुमार मोदी हम सबके बीच आज नहीं रहे। उनका सियासी सफर भले ही खत्म हो गया हो, पर बिहार की राजनीति में सुशील मोदी हमेशा याद किए जाएंगे। एक धाकड़ नेता, एक बेहतरीन प्रशासक और सियासत के सौम्य चेहरे के चले जाने पर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। यही वो आखिरी तस्वीर है जब सुशील कुमार मोदी दिल्ली एम्स से इलाज कराकर पटना लौटे थे। व्हीलचेयर पर पहली बार सुशील कुमार मोदी को इस अवस्था में सबने देखा था। बेहद कमजोर और दुबले हो चुके सुशील मोदी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही नेता हैं जो बिना बयान दिए चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। लाइलाज बीमारी कैंसर से लड़ते हुए सुशील मोदी के आखिरकार 13 मई को उनके नहीं होने की सूचना आ गई। वो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद के कैंसर होने की जानकारी दी थी। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा। इस दौरान वह विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री तक का पद संभाला। 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की, सुशील कुमार मोदी को मित्र बताया और बिहार बीजेपी के उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए सुशील कुमार मोदी को राजनीति का महान पुरोधा बताया। गरीबों और पिछड़ों की राजनीति के अगुवा के तौर पर भी अमित शाह ने उन्हें याद किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित देश के सभी नेताओं ने सुशील कुमार मोदी को याद किया और शोक जताया। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथ ही रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं। शोक संवेदनाओं की लहर में सुशील कुमार मोदी की बस यादें ही बची हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर जो शांत, संयमित, गंभीर और तथ्यपरक बात करने वाले थे। एक राजनेता के तौर पर सुशील मोदी हमेशा याद रहेंगे। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन से सियासत में शोक की लहर है। दशकों तक राजनीति करने वाले सुशील मोदी का सियासी सफर बेहद शानदार रहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी थी। सुशील कुमार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी थी। सुशील कुमार मोदी के चले जाने से बिहार बीजेपी में एक युग का अंत हो गया। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव हो गए थे। 1973 में छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधायक बने। 1995 और 2000 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए। 2004 में भागलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2005 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005, 2010 और 2017 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। सुशील कुमार मोदी 1974 में जेपी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने के लिए बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आंदोलन के दौरान करीब 19 महीने तक वो जेल में भी रहे। सुशील मोदी बिहार के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जो सभी सदनों के हिस्सा रहे थे। 1990 में पहली बार विधायक बने। 2004 में लोकसभा के सदस्य बने। 2005 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2020 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। सुशील मोदी अलग अलग सदनों के सदस्य तो थे ही, साथ ही वो 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। ये कहा जाता है कि सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन के त्रिमूर्ति थे, जिसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और वो खुद शामिल थे। सुशील मोदी एक ऐसे नेता थे जिन पर कभी भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा। इतने लंबे राजनीतिक करियर में वो बिल्कुल बेदाग रहे। सुशील मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना